राधे कृष्ण दोस्तों। हमारे आराध्य युगल सरकार को सबसे ज्यादा प्रसन्नता और सुख पहुंचाने वाली बात है आपको अपने आप को उन्हें दे देना है। खुद को शरीर आत्मा समेत प्रिया प्रीतम को समर्पित कर देना है। यही सबसे बड़ी सेवा है मित्रों। पर हम लोग अपने आप को बचा के रखते हैं और पदार्थ वस्तुएं आदि देना चाहते हैं, जो कि वो पदार्थ और अन्य वस्तुएं ठाकुर की ही तो है। उन्हीं का तो ये समस्त संसार है। ऐसे में समस्त सृष्टि की हर एक वस्तु, पदार्थ, प्रकृति उन्हीं की है। अब आपको कैसे लगेगा कि आपका खुद का ही मोबाइल फोन आपको ही दे दिया जाए? तब आप तुरंत कहेंगे कि अरे मेरा ही फोन मुझे ही दे रहे हो क्या? इसलिए हमें अपने आप को ठाकुर के चरणारविंद में सौंप देना है। प्रायः शरीर और आत्मा भी ठाकुर की ही है, क्योंकि शरीर महापंचभूतों द्वारा रचा गया है और महापंचभूत प्रकृति के ही मूल आवागमन है तथा परमात्मा का तिनके जैसा अंश आत्मा होती है। तो ऐसे में हमारे द्वारा उन्हें देने के लिए कुछ बचता तो नहीं है, पर इसलिए भी हमें अपने आप को उन्हें देना है क्योंकि हमें सबसे ज्यादा आसक्ति इस शरीर से ही होती है तथा परमात्मा से जुड़ने के लिए आत्मा ही एकमात्र द्वार है। इसलिए हमें पूर्ण रूप से अपने को युगल सरकार को दे देना है। पर होता क्या है मित्रों, हम अपने आप को बचा के रखते हैं और अपने अस्तित्व को बना रखते हैं और मायाकृत वस्तुओं को आगे कर देते हैं। फिर सच्ची मानिए, इससे कोई भगवत मार्ग में रंग नहीं आएगा। यकीन नहीं होता तो स्वयं करके देख लीजिए। तथा ठाकुर जी भी स्वयं गीता जी में कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरे में मन बुद्धि को अर्पित कर। फिर बात आती है कैसे अर्पित करे, तो अनेक साधन पद्धति वगैरह इसमें आ जाती है। पर अगर सही से पूछो मित्रों, तो इसमें कोई साधन पद्धति, कोई साधन शैली का योग नहीं आता, क्योंकि पक्का यकीन मानिए मित्रों, सीधे भगवत प्राप्ति के लिए आप और केवल आप ही पर्याप्त हो। इस बात पे भरोसा रख के निश्चय कर लो कि मैं प्रिया प्रीतम का हूँ। देख लो संत लोग कैसे भगवत प्राप्ति होते हैं। इसीलिए प्रभु मेरे है ऐसा निश्चय करके फिर जैसी दिनचर्या है उस पे थोड़ी दृष्टि डाल लो कि भगवत विरुद्ध आचरण ना होने पावे, शास्त्र विरुद्ध आचरण ना होने पावे, तो मस्त रहो, केवल ठाकुर जी के भरोसे पे मस्त रहो। फिर देखो सारे सद्गुण, सारी दैवी संपत्ति आपके अंदर आ जाएंगे, सारे मतलब सारे। परंतु शरीर को स्वीकार करके भोगों में सुख है ऐसा माने तो सारी की सारी आसुरी प्रवृत्ति अंदर आ जाएगी। इतना याद रखना, ये होता है केवल मानने मात्र से। जहां आपकी मान्यता होती है वैसा रंग चढ़ने लगता है। मैं प्रिया प्रीतम का हूँ और प्रिया प्रीतम मेरे है, ऐसा मानने मात्र से सारे भगवती गुण आ जाएंगे जो महात्माओं में होते हैं। वो गुण ने आपको अगर प्रभु को ना दे के कुछ और ही करे तो नहीं होगी भगवत प्राप्ति। और अभी से यदि अपने आप को समर्पित कर दो तो आपको प्रिया प्रीतम मिलेंगे ही मिलेंगे। पर समर्पित का कोई अस्तित्व नहीं होता मित्रों। अगर आप स्वीकार कर ले मैं प्रभु का हूँ, तो आपकी सारी चेष्टाएं इसी क्षण से प्रभु में समर्पित होने लगेगी। ये हमें समझ नहीं आता विषय भोग संसार रिश्ते नातों के कारण, क्योंकि हम ज्यादातर वही समय बिताते हैं, इसलिए हम ज्यादातर वही फंसे हुए होते हैं। और ये भी याद रखिए कि केवल कहने मात्र से कुछ नहीं होगा कि अरे प्रभु मेरे हैं, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं तो बड़ा वैरागी विरक्त हूँ। और जब अवसर मिलता है तब हम उस बात से मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए सिर्फ कहने सुनने से कुछ नहीं होगा। सब कुछ होगा तो वो सिर्फ अंतःकरण की स्वीकृति से ही होगा। हृदय के अंतःकरण से वो बात आनी चाहिए कि मेरे श्यामाश्याम, तथा मन में करुणा भाव, आंखों में आंसू लिए प्रभु के लिए तड़प, यही स्वीकृति होती है। केवल कहने सुनने से कुछ नहीं होता। इसलिए अंतःकरण से अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को दे देना ही पूर्ण समर्पण है। और इसी समर्पण से भगवत प्राप्ति तय है, पक्का तय है, पक्का पक्का पक्का। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।